एक व्यास का कि उनके कथा क्रम में कोई विशिष्ट महापुरुष आए और कुछ देर श्रवण करें, कुछ आशीष प्रदान करें, इससे वक्ता का मनोबल भी बढ़ता है और उनकी यही एक कमाई और पूंजी होती है, ताकि ऐसे महापुरुषों के आशीष से फिर कालांतर में मंच से जो जगदोद्धारण करने का भाव वक्ता रखता है, वो करने में उसका मनोबल बढ़ता है। आज परम पूजनीय प्रातस्मरणीय जिनके रूप से, गुण से, स्वर से, शब्द से, ज्ञान से पूरा विश्व अवगत है, जिनकी वाणी न जाने कितनों के हृदय को परिवर्तित कर चुकी है और अभी भी कर ही रही है, ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज आज पधारे हैं। उनके पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी का दर्शन कुंभ में करने का अवसर मिला था, लेकिन आज अत्यंत व्यस्ततम क्रम आपका राम जी महाराज बता रहे थे कि महाराज जी थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं। तो मन में भाव है कि आप आए हैं, आपकी उपस्थिति आपको आगे के कार्यों की व्यवस्था में निकलना भी है। महाराज जी के कुछ विचारों से हम लोग जी अभी प्रारंभ ही है महाराज जी, आपकी जैसे अनुकूल। हाँ, आज महाराज जी विलंब हुआ तो अभी प्रारंभ ही हुआ है, कीर्तन ही हुआ है। तो अगर आप वैसे बाधित नहीं है कथा, आप प्रारंभ करेंगे तो और स्वादिष्ट हो जाएगी। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे भवतारिणी कल्याणी मोक्षदा श्रीमद् भागवत कथा के इस अमीय रस प्रवाह के अंतर्गत भारतीय संत परंपरा, विशेषकर सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा और उसकी संवेदनाओं के संवर्धन के लिए लोकख्यात पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज, वंदनीय पूज्य स्वामी राम जी के सत्संकल्प से आहूत इस दिव्य अनुष्ठान में भारत के रससिद्ध व्यास, सनातन धर्मोद्धारक व्यास परंपरा में आज सर्वत्र वंदनीय हमारे अत्यंत आत्मीय आदरणीय इंद्रेश जी महाराज और मंचस्थ भारत की शीर्षस्थ शिखरस्थ सनातन जगत की विभूतियाँ, वंदनीय महामंडलेश्वरगण, भिन्न भिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरगण और अखाड़ों के मान्य अधिकारीगण और यहाँ गंगा के तट पर बैठे आप सभी श्रोता बंधु भग्नियों,
यहाँ हमारे हरिद्वार में प्राय एक अभी कुछ ही दिनों से परंपरा रही है कि पूज्य संतों के भी संदेश, उपदेश, उनके आशीष कथाओं में मिलते रहे हैं। अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। महापुरुषों के आशीष मिलें, उनकी सन्निधि से हम सभी लाभान्वित होते ही हैं, पर कथा का अपना कोई एक रस रहता है और वो कथा का रस बाधित होता है उसमें अधिक वक्तव्य हों तो। यह कथा सर्वथा कल्याणी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जब जीवन में व्याकुलता हो, जीवन में भ्रम, भय, संशय अथवा अज्ञानजन्य विकार या अविद्या के आवरण से जीवन जब उत्तप्त हो, व्याकुल हो, या कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश इतने व्यापक हो जाएं कि जब व्यक्ति लक्ष्य से दुर्लक्ष्य हो जाए, दिग्भ्रमित हो, अथवा अपने स्वरूप, सत्ता और अपनी निजता की विस्मृति कर बैठे, या उसे भगवत विस्मृति हो जाए और वह भूल जाए कि वह कहाँ हैं, कौन है, और देह को ही सच मानकर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन क्लेशों के कारण जब वह सत्य से, लक्ष्य से, अपने स्वरूप के बोध से दूर हो या विस्मृत हो, तब ऐसे में ये कथा हमें स्वरूप बोध कराती है, भगवत स्मृति लाती है और फिर सारे ही क्लेश मिट जाते हैं। फिर कोई क्लेश रहता नहीं है। जैसे प्राची से सूर्य की किरणें आए और अंधकार उसी समय खो जाता है। फिर जितने भी आकाश के नक्षत्र आदि हैं, आकाश गंगा में भी जो पता नहीं कितने तारे हैं, या चंद्र भी कहीं खो जाता है सूर्य की एक किरण के आने से ही। वैसे ही कथा का रस, उसका ज्ञान हमारे सारे अज्ञान को ध्वस्त करता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, उसको ध्वस्त करता है, क्योंकि ये एक अलग रस है, ये ब्रह्म रस है, बिल्कुल भिन्न है ये। और यहाँ गंगा के तट पर जो आनंद तट है, ये इस आनंद तट पर ही भक्ति आह्लादित हुई, ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवन मिला। वे प्राय ऐसे निश्चेष्ट, निःशब्द प्राण या मृत जैसे ही थे। वे चेतना शून्य थे, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ कथा हुई, यहाँ गंगा के तट पर सनकादिक के द्वारा ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला। तो कोई हरिद्वार में कथा श्रवण करे तो उसका ज्ञान और वैराग्य परिपक्व होता है, उसकी भक्ति आह्लादित होती है, भक्ति चैतन्य होती है, मुखर होती है, वह प्रखर होती है, जीवंत और जागृत होती है भक्ति। और जब कि हमारे जीवन में भक्ति जीवंत हो जाए, मुखर हो जाए, वह प्रखर हो जाए, जागृत हो, तो वो उत्सव बन जाती है भक्ति, और वह सारे भेद मिटा देती है। वो फिर प्रेम लाती है, समर्पण लाती है, शरणागति का भाव लाती है, और फिर कोई विकलता जीवन में रहती नहीं, फिर कोई द्वंद्व नहीं रहते, फिर कोई भय नहीं रहता, संशय नहीं रहते। और इस प्रकार से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है ये कथा।
और श्रवण से सारे पाप तो मिट ही जाते हैं। यहाँ तो हम कितने भाग्यशाली हैं, इतने संतों के दर्शन कर रहे हैं। हमारे सारे पूज्य अखाड़ों के संत, हमारे प्रबोधानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, हमारे ये सारे बड़े बड़े संत यहाँ बैठे। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, तो यहाँ तो आप संतों के दर्शन भी कर रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं। आज का जो जीवन है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, आज के युग में आदरणीय इंद्रेश जी महाराज की जो कथा है उसमें एक रस है और उसमें एक अभिनव चिंतन देखने को मिलता है। वे व्यास परंपरा के संवाहक हैं और मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आर्ष परंपरा, सनातन संस्कृति, उसकी संवेदनाएं, भारत के कालजयी मृत्युंजयी ये संस्कृति ऐसे ही कथा के द्वारा पोषित हो, रक्षित हो, संवर्धित हो। उनके सुयश विस्तार के लिए मेरी बहुत से शुभकामनाएं। पूज्य अमृतानंद जी महाराज जिनके द्वारा ये उद्योग हुआ है, हमारे पूज्य प्रभु श्री राम जी महाराज, इन सबको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यास जी आपको। पूज्य आचार्य चरण, जिनकी वाणी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने श्रवण ना की हो, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज एवं दास को भी सदा ही महाराज जी के वक्तव्यों से एक चेतना का अनुभव हुआ। पर आज आप श्री का यहाँ आगमन और यहाँ पर व्यास मंच पर ये आशीष, निश्चित ही ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति के जो राह है, भक्ति का जो पथ है, उसका आज एक माइलस्टोन और पार हो गया है। जैसे व्यक्ति बद्रीनाथ की यात्रा पर जाता है तो उसको बद्रीनाथ पहुंचने से ज़्यादा सुख, बद्रीनाथ कितनी दूरी पर है वो किलोमीटर का माइलस्टोन देखने से ज़्यादा सुख मिल जाता है। तो ऐसे ही राह पर हम सब चले हैं भगवत प्राप्ति की, और ऐसे आचार्य चरणों का, ऐसे महापुरुष का, और उनमें भी आचार्य चरण पूज्य महाराज जी का आशीष प्राप्त होना एक प्रकार से भगवत प्राप्ति की राह का माइलस्टोन पूर्ण है। और महाराज जी को बस हम बारंबार वंदन करते हैं कि वे ऐसे ही आशीष प्रदान करते रहें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्म जस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं। कल नंदोत्सव कथा में मनाया गया और गंगा के तट पर चल रही भागवत की कथा में पहले दिन ही कथा में कहा कि सब जगह कथा सुनना अच्छा है, पर गंगा के तट पर कथा सुनना ये प्रोटोकॉल है, ये तो शास्त्रीय बात है, और वो भी हरिद्वार में सुनना, ये तो भागवत जी की आज्ञा है। और यहां पर नंदोत्सव सदा ही मनता आया है। वृंदावन का नंदोत्सव तो सब लोग जानते ही हैं, पर गंगा के तट पर कथा में नंदोत्सव ये परंपरा से चला आया है। सनकादि ऋषियों ने मनाया, श्री शुकाचार्य जी ने मनाया, आदि आदि महापुरुषों ने, आज हम भी मना रहे हैं। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए, ठाकुर जी पधारे। सबसे पहली क्रिया का वर्णन करते हैं कि वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वही। जात कर्म संस्कार के बाद स्वस्ति वाचन के लिए विप्रों को बुलाया और ब्राह्मण संत ऋषिगण आकर के सबसे पहले आशीष प्रदान कर रहे हैं लाला को। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की उमंग हो रही है।
सबके चित्त को, सबके हृदय को ऐसा अनुभव हो रहा है कि नंद जी के ही लाला नहीं हुए, ये सब हमारे चित्त में ही आनंद भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। केवल नंद भवन नहीं सजा है, हर द्वार पर बंधन बार लगे हैं, हर द्वार के चौक पुरे हुए हैं, हर द्वार पर कदली वृक्ष लगे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है आपने अपना घर क्यों सजायो, तो ब्रजवासी कहें अरे भैया भयो तो नंद के लाला है, पर पतो ना ऐसा लगे कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारे ही हृदय को उजियारो भयो है। ठाकुर जी की उपस्थिति का यह प्रमाण है कि अव्यवस्था में भी वो सुख प्रदान करते हैं, प्रतिकूलता में भी आनंद का अनुभव जिस दिन होने लग जाए समझ जाओ कि ठाकुर जी आ गए जीवन में। अभी प्रतिकूलता अनुभव होती है, रात्रि सो नहीं पाए, एसी नहीं चल रहा था, प्रतिकूलता। भोजन अच्छे से नहीं कर पाए, भूख तो बहुत लगी थी, क्यों? नमक नहीं था, प्रतिकूलता। किसी व्यक्ति ने वचन देकर के पूर्ण नहीं किया, हृदय परेशान है, प्रतिकूलता। ये प्रतिकूलताएं भी आपको दुखी कर देती हैं, दुखित कर देती हैं, तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, लेकिन आनंद स्वच्छंद बना है। ना तो शरीर की व्यवस्थाओं की प्रतिकूलता से दुखी होता है, ना किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट की गई प्रतिकूलताओं से दुखी। भगवत प्राप्त व्यक्ति वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लोगों को प्रतिकूलता में विचलित होते हुए देखा गया है, और इतने विचलित सामान्य सी बात पर। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं, कथा सुनते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, आचार्यों को श्रवण करते हैं, तो आपका स्वरूप पता चलेगा कि प्रतिकूलता विचलित ना करे। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना है, इसमें भी कई लोगों को बड़ी बाधा लगती है, लेकिन भगवत प्राप्ति जब हो जाती है तो ये प्रतिकूलताएं परेशान नहीं करती, फिर तो आनंद रहता है, व्यक्ति आनंदित होता है हर स्थिति में। और वही श्री कृष्ण है। ब्रजवासियों के लिए वर्णन करते हैं कि 6 महीने तक उत्सव मनता रहा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, लेकिन किसी को भी विचलनता नहीं हुई है। कई लोग पूछते हैं तुमने नंद जी को लाला देखो, तो ब्रजवासी कहते हैं अभी देखो तो ना है हमने, तो फिर आप नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले पतो ना, बिना देखे इतना नृत्य कर रहे हैं, तो देख के तो का ही होएगा। ये सुनकर के इतना सुख मिल रहा है कि नंद जी के लाला भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। नंद रानी यशोदा के पास जा जा करके सब ब्रजवासी निवेदन करते हैं, मैया ने लाला को मुखमंडल दिखाई दे। लेकिन मानवीय स्वभाव होता है कि अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु को व्यक्ति छिपाता है, प्रस्तुत नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत प्रिय, अत्यंत मूल्यवान और अत्यंत गूढ़ वस्तु को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। इसीलिए कुछ संबंधों के लिए कहा गया कि उनको जितना गोपनीय रखो उतना अच्छा, जैसे प्रेम, जैसे गुरु आज्ञा। इनको छुपाने में ही इनकी बढ़ोतरी है। जैसे अपने गुण, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कोई गुण है तो वो रूप ही ऐसा बनाते हैं, चाल ढाली ऐसी कर लेते हैं, शब्दावली ही ऐसी बना लेते हैं कि उनकी उपस्थिति से उनके गुण का पता चल जाता है कि इनमें ये गुण होगा। पर एक बात हम आपसे निश्चित कह दें, भगवत प्राप्त व्यक्ति अपने गुण को छुपाता है। वो ज्ञानी है,
फिर भी सभा में जाकर के प्रस्तुत ऐसे करेगा कि मैं इतना नहीं जानता, आप बताइए ना, आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण हो जाता, दीनता प्रधान होती है। वो गायक है, वो सुंदर है, वो ज्ञानी है, वो कर्मनिष्ठ है, वो धनवान है, ये जितने भी गुण हैं ये सब गौड़ हो जाते हैं, उसकी दीनता प्रधान रहती है। बस ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। उस सभा में आने के बाद भी हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार तानसेन गाने के लिए आए। तो तानसेन जब गाने के लिए आए तो तानसेन तो राजाओं की सभा में गाते थे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी, भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कुंभनदास, जिनका स्वर सुन के परमात्मा झूम उठते थे वो कुंभनदास, और जिनका स्वर सुन के समाज झूमता था वो तानसेन। तो तानसेन जी जब गाने के लिए आए तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी को उनकी सेवा में मतलब भाई बड़ा गायक है, आगरा से आ रहा है, उनका बैठने की प्रबंध, उनके जलपान की प्रबंध में कुंभनदास जी को लगाया। ध्यान से सुनिएगा, कुंभनदास जी ऐसे अद्भुत गायक हैं कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कई बार उनका स्वर सुन के। लेकिन तानसेन के सन्मुख वे ऐसे रह रहे हैं कि तानसेन को पता ही नहीं चला कि ये गायक हैं। तानसेन उन्हीं को आज्ञा कर रहा है, मेरा तंबूरा उठा के इधर धर दो, अरे जल थोड़ा शीतल लेके आओ, घड़ा वाला लेके आओ। कुंभनदास जी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तानसेन आया है। तानसेन ने जब गायन किया ठाकुर जी के सन्मुख तो वाह वाह हुई, खूब वाह वाह करने लगे सब लोग। और थोड़ी देर गाने के बाद तानसेन ने आज्ञा ली, गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी के राजभोग का समय है, आप थोड़ा विराजो, राजभोग में एक पद पारंपरिक गाया जाए, वो कुंभनदास जी गाएंगे। तो कुंभनदास जी पीछे बैठे थे। तो तानसेन बोला कौन कुंभनदास? तो जैसे ही वो उठे तो अरे ये तो वही है जो सुबह हमारा तंबूरा उठा के चल रहे थे, हमारे जलपान की व्यवस्था कर रहे थे, ये गाएंगे। तानसेन जी बोले आओ आओ बैठो, हमें नहीं पता था तुम गाना जानते हो। नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा अच्छा गाओ। उन्होंने सोचा मंदिर में जो कीर्तन करते हैं वैसे ही होगा कोई। कुंभनदास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया, प्रथम स्वर प्रस्तुत होते ही तानसेन के संपूर्ण अंग के मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए हो। इतना बड़ा गायक जिसने सदैव गागा करके पूरे विश्व को रुझाया, अरे तानसेन सामान्य नहीं है, जिसके गायन से साक्षात मेघ बरस जाते हैं, जिसके गायन से साक्षात दीप प्रज्वलित हो जाता है। तानसेन के सन्मुख सारे राग रागनियां हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमको सेवा में लीजिए। लेकिन आज वो किसी का स्वर सुन के जब शून्य हो गए, वाणी नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कुंभनदास जी की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। कुंभनदास जी का जब गायन पूर्ण हुआ, तानसेन बोले आप 2 मिनट मंदिर से बाहर आएंगे? बोले क्यों? मुझे आपको प्रणाम करना है। मैंने जीवन में स्वामी श्री हरदास जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज आपको प्रणाम करना है। क्यों? बोले प्रणाम का कारण ये नहीं कि आपका स्वर बहुत अच्छा था, कारण ये कि इतना सुंदर स्वर होने के बाद भी सुबह से आप मेरे साथ हो, आपके चाल ढाल बोली चाली उठने बैठने से एक बार भी आपने ये पता नहीं लगने दिया कि आप गायक हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने गुण को छुपा रहे हो, गुण को गौड़ कर रहे हो। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, अंग्रेजी आती है तो सामान्य बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध शब्द तो बोल ही देंगे कि सामने वालों को पता लगे अंग्रेजी आती है हमको। धनवान है तो वस्त्रों का पहनने का ढंग ही ऐसा होगा कि उससे पता लगे कि हम धनवान हैं। लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति वो अंतर्मुखी रहता है, उसे ज्यादा इस बात की रुचि नहीं होती कि मेरे बारे में सबको पता लगे, मुझे सब जाने, मेरे गुण पर सब रीझ हैं। और सब ब्रजवासी ऐसे ही हैं। सब ब्रजवासी
आनंदित हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे मैया, हम तो अब वादना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारो लाला मैया मैया करके बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा लालना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा लालना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो लालना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा लालना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदनानी मैया तेरा लालना। जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरा लालना। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। प्यारो राधा रमण लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उत्सव का मतलब ही होता है जहां देहाभिमान शून्य हो जाए, वो उत्सव है। तभी नंदोत्सव की उस सभा में पूतना का आगमन हुआ, राक्षसी। बाधा केवल संसारी व्यक्ति को ही आती है ऐसा नहीं है, वैष्णवों को भी आती है। और वैष्णवों के जीवन में आने वाली जो बाधा हैं, वही राक्षस रूप में श्री कृष्ण जन्म उत्सव में आ रही हैं। ठाकुर जी के संपूर्ण जीवन काल में जितने राक्षस आए, एक प्रकार से, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के जीवन काल में जितने राक्षस आए, ये राक्षस आगमन एक प्रकार से संकेत है आप लोगों को, हमारो ध्यान करवे वाले, हमारो भजन करवे वाले, हमारी साधना करने वाले, भक्ति के मार्ग को पालन करने वाले सब वैष्णवों के लिए ठाकुर जी संकेत देते हैं। बोले मैं भी तो बिना विपरीतता के नहीं रहा ना। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, तो फिर विपरीत अवस्था से इतना घबरा क्यों जाते हो? मैं परमात्मा हूं कि विपरीतताओं से नहीं बच रहा हूं। जैसे प्रसन्न मुद्रा में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों व्यथित होते? अरे 6 दिन में पूतना आई, ये बड़ी बात। इससे भी बड़ी बात कि जन्म ही कारागृह में हुआ है, जेल में जन्म हुआ है। किसी बालक का कारागृह में जन्म होना, ये कहीं ना कहीं सांसारी लोग इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, अरे राम राम बेचारे, देखो ये बालक का जन्म कितना दुर्भाग्य, इसका जेल में जन्मा। लेकिन ठाकुर जी
ठाकुर जी मानो हम आप सबको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होता, इसलिए किसी की स्थिति पर दुर्भाग्य मत। हाँ, दुर्भाग्यशाली कौन है? हरिद्वार में कथा हो रही है, 15 मिनट की दूरी पर कथा हो रही है, फिर भी सुनने नहीं आ रही, ये दुर्भाग्य है। गंगा जी बगल में बह रही हैं, फिर भी स्नान आचमन नहीं कर रही, ये दुर्भाग्य है। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की स्थिति है, लेकिन मनाली शिमला घूम रहे हो, ये दुर्भाग्य है। समुद्र महोदधि पुरी के समुद्र नारायण का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोवा का ही समुद्र बढ़िया लग रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? भारत में जन्मे हैं, ऐसी भूमि पर आप जन्मे हैं जहां की पुरातनता, जहां के शास्त्र विधि, जहां की परंपरा अद्भुत है, अतुलनीय है, फिर भी वैष्णव, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। जन्म लिया, बालक ने, माता पिता चले गए, अरे दुर्भाग्यशाली। ठाकुर जी जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए, अन्य माता पिता के पास रहे, इसको दुर्भाग्य कैसे कह सकते हैं? ठाकुर जी के संग भी तो हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी 6 दिन के बालक को गोद में रखती है दुनिया, 6 दिन के बालक को पलना झुलाती है, पलकों पर रखते हैं, पर 6 दिन के बालक को पूतना लेके आकाश में चली गई, विष पिला दिया। इसलिए भैया किसी को दुर्भाग्यशाली मत मानो। दुर्भाग्यशाली उसको मानो जो सब व्यवस्था पाते हुए भी उन व्यवस्थाओं से भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो दुर्भाग्यशाली है। पूतना राक्षसी है, कंस ने उसको बताया कि मेरे शत्रु ने 84 कोस में कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन मुझे जगह नहीं पता कहां जन्म लिया है। पूतना बोली चिंता मत करो, 10 दिन के भीतर पूरे 84 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं सबका सूची निकलवाती हूं, और जिस ने जन्म लिया सबको मार दूंगी मैं, कोई नहीं बचेगा। उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ करो इस क्रिया को, और पूतना अत्यंत सुंदरी रूप धारण करके घर घर जाती है और अपने रूप के प्रभाव से घर के जनों को आकर्षित कर लेती है। उनके छोटे नवजात बालक को गोद में लेकर के अपना पयोधर विष पिला करके और मार देती है। ये मानवीय स्वभाव हमेशा से रहा है कि वो सुंदरता, वो वस्त्र और व्यक्ति के लटके झटके जो होते हैं उन पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यदि कोई व्यक्ति जैसा ठाकुर जी ने बनाया वैसा नहीं है, एक्स्ट्रा अपने आप को निर्माण कर ले, थोड़े विचित्र से बाल कर ले, विचित्र सा अपना मुखमंडल बना ले, थोड़े बढ़िया से कपड़े पहन ले, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाए, तो हमारा विश्वास सहज हो जाता है उस पर, और यही हम लोग फंस जाते हैं। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं, प्रभाव नहीं स्वभाव देखो। आपको जान के आश्चर्य होगा, प्रभु श्री राम जब धरा धरती पर आए थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। हिरण्यकश्यप जब पृथ्वी पर था तब नृसिंह भगवान से ज्यादा प्रभाव हिरण्यकश्यप का चल रहा था। प्रभु श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में जन्मे उस समय कंस का प्रभाव ज्यादा था। तो प्रभाव ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, राक्षसों का भी रहा है, उस पर आकर्षित मत हुआ करो। यदि किसी का प्रभाव आपको अपनी ओर खींच भी रहा है तो उस समय कथा को याद कर लेना, बोले भाई ये देखो इसका चलना हमको अच्छा लगा, इसका पहनाव अच्छा लग रहा है, इसका बोली चाली अच्छी लग रही है, इसके लटके झटके अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तविक इसका जो अंतरंग गुण है जब तक वो पता ना चल जाए तब तक मैं इसके समीप नहीं जाऊंगा। ये विचार होना चाहिए। चाहे आपके मित्र संबंध हो, चाहे आपका विवाह संबंध हो, चाहे आपके
माता पिता बहन बंधुओं के अलावा किसी से भी संबंध हो, प्रभाव मत देखिएगा, स्वभाव। पूतना का रूप इतना सुंदर है और उसके वस्त्र आवस्त्र इतने सुंदर हैं कि सब उस पर रीझ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही सभा में प्रवेश करती है, सब आकर्षित हो जाते हैं कि अरे अरे आपके बालक को जरा मैं गोद में खिला लूं, तुरंत बालक दे देते हैं। खिलाते 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 समय पाते ही अपने पयोधर में जहां वो विष लगा के गई है दे देती है, मुख में मर जाते हैं बालक। और ऐसे ही मारते हुए पहुंच गई गोकुल। सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो, नंद जी को लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। पूतना आई और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, जिस जिस स्थान से पूतना निकलती है सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, आकर्षित कर रही है। कोई उसके रूप को देख रहा है, कोई उसके वस्त्र देख रहा है, कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसकी ढाल देख रहा है, कोई किसी पर मोहित, कोई किसी पर मोहित। और जो जो मोहित होते जा रहे हैं उन सबका भजन टूटता जा रहा है। एक बात सुनिएगा, भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर जो वस्तु, जो व्यवहार, जो क्रिया आपको भगवत विमुख कर रही है वही पूतना है। कल कथा में बहुत मन लगा और आज कथा सुनते सुनते कहीं ना कहीं मन विचलित हुआ, कोई और चिंतन आ गया। वो चिंतन जिसका आया है वही पूतना है, उससे सावधान रहिएगा, उससे बचिएगा। समझ में आ रही है बात? पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देख करके मन में एक बार को एक 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 किंचित भाव आया, अरे विधाता तैने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला इतने विलंब ते भेजो, यदि पहले ही भेज दे तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। देख कितनी सुंदर है, अरे या के वस्त्र कितने सुंदर, या के नेत्र कितने सुंदर, या के आभूषण कितने सुंदर। पूतना को देख करके यशोदा मैया भी बोल पड़ी, अरे बहन तुम बड़ी सुंदर हो, कहां से आई हो? पूतना ने अपना ऐसे कोई परिचय दिया, पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो, तुम्हें तो रोक ही नहीं पाई, मैं तो मिलवे आई हूं या देखने आई हूं। अरे तुम्हारो ही लाला है, लो अपनी गोद में लो। ठाकुर जी तुरंत उसकी गोद में दे दिए। बंधुओं, यहां पर बहुत प्रकाश डालते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि पूतना के रूप, स्वरूप, व्यवहार, स्थिति सबको आकर्षित कर ले गई, लेकिन जिनको आकर्षित करना चाहिए था वो आकर्षित नहीं हुए। साक्षात कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि उसकी गोद में परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे भुजाएं ऐसे हाथ ऊपर और रख लेते हैं कि कहीं इसकी छाया भी नहीं आवे हमारी आंखन पे। आप अपने गुण, व्यवहार और लोक रंजन की स्थिति से संसार को तो रिझा लोगे, संसार को रिझाना। और एक बात और बताएं आपको, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम बढ़ता जा रहा है, दुनिया को रिझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज बेसुरा गाकर के भी रिझाया जा रहा है, उल्टा सीधा नाच के भी रिझाया जा रहा है, अस्त व्यस्त कपड़े पहन के भी रिझाया जा रहा है, लोगों के सामने उल्टे सीधे काम करके वीडियो बना करके भी रिझाया जा रहा है। अंगूठा छाप, बिना पढ़े लिखे फालतू के काम करने वाले लोगों के भी 1-1 करोड़ फॉलोअर हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया को रिझाना। एक बात बोल दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, ये सब पूतना है, इनसे सब रीझ रहे हैं, इनसे सब रीझ रहे हैं। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल,
उन गानों को लोग कैसे कैसे सुनते हैं। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है, अब धीरे धीरे युवाओं का रुझान कथा की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे युवा भाई बंधु कीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमसे मिलने। आप कभी हमारे पास 1-2 दिन बिता के देखो, इतना सुख मिलेगा ना आपको। इतने युवा आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। हमारे राम जी महाराज आज इतने खुश हो रहे, बोले भैया इतना अच्छा लगता है, कितने युवा आते हैं और बिल्कुल एकाग्रचित्त। तो मैंने कहा भैया बस नजर नहीं लगे, ये सुनते रहें, क्योंकि युवाओं का थोड़ा हमको एक पाया ढीला ही लगता है इनका। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है, एक व्हील में हवा कम ही रहती है, ये कब पलट जाए पता नहीं है। इसलिए जब तक चल रहा है बढ़िया चलने दो। दिखाएं महाराज जी। हो बाला जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसता है, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो हाँ भला, कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। मीराबाई की इस पद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। तो पूतना का स्वरूप क्या है? जिस भेष से संसार रीझे, जिस भेष से दुनिया रीझे,
जिस क्रिया से, जिस कर्म से सब मेरे को देखें, ये पूतना का स्वरूप है, ये पूतना का स्वभाव है। और मेरी ऐसी कोई क्रिया, मेरा ऐसा कोई गुण, मेरा ऐसा कोई स्वरूप जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो वैष्णव है, वही भक्ति पथ है। बंधुओं, अपने गुण, कर्म, रूप, स्वभाव, बौद्धिक विचार, किसी भी एक वस्तु को ठाकुर जी को अर्पित करो। इससे केवल इन्हीं को रिझाना है, दुनिया को नहीं। जैसे कोई भी हम प्रसाद सिद्ध करते हैं तो ठाकुर जी को निवेदित होने से पहले कोई और छू नहीं सकता उसको, नहीं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। अगर आप कोई मिठाई लेकर के आए और घर के बच्चे अगर उसको पहले खा लें तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, झूठी हो गई। ठीक वैसे ही अपने भी जीवन की किसी एक वस्तु को उच्छिष्ट मत होने दो, दुनिया के झूठेपन से उसको दूर रखो। वो केवल ठाकुर जी के लिए है। वो कोई गुण भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई स्वभाव भी हो सकता है, किसी का रूप भी हो सकता है, किसी के कला भी हो सकती है। कोई ऐसी कला जिसको आपके घर के माता पिता भी नहीं जानते, वो कला केवल ठाकुर जी के लिए है। कोई ऐसा गुण जो आपका संबंधी भी नहीं जाता, साथी भी नहीं जानता, वो केवल ठाकुर जी के लिए है। आपके उसी गुण, उसी कर्म, उसी कला से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। उसको उच्छिष्ट मत करो। तो पूतना का स्वभाव क्या है? वो सबके रंजन के लिए आई है, सब मुझसे रीझ जाएं, मेरे पर आकर्षित हो जाएं। पर उसके चित्त में एक बार भी नहीं आया कि परमात्मा रीझ जाए। इसलिए ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बनी पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कारण से थोड़ी बाहर गई, पूतना ने तुरंत योजना बना करके अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, आहा, ठाकुर जी ने उसका पयोधर पीना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान धीरे धीरे पीते रहे और थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी को लगा कि भाई, अच्छा, इसके पीछे सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पहले उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अब यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए? पी गए ठाकुर जी उसके प्राणों को। कह रहे हैं ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। एक प्रकार से पी रहे हैं का मतलब क्या है? स्वीकार कर रहे हैं, अपने भीतर धारण कर रहे हैं। बोले पूतना इतनी पवित्रा नहीं है, पूतना इतनी शुभ नहीं है, पूतना इतनी अच्छी नहीं है, ठाकुर जी उसके प्राण क्यों पी रहे हैं? तो हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज इसका कितना सुंदर उल्लेख करते हैं। बोले कि भैया ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, तो बोले ये जितने बालकों को मार करके आई थी उन सब के प्राण इसके भीतर थे, उन सब के प्राण निकाल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना के भीतर से प्राण निकाले। अब देखो एक बात सुनो, कहते हैं कि नंदोत्सव 6 महीने तक चलता रहा और पूतना कब आ गई? 6वें दिन ही आ गई थी ठाकुर जी के जन्म के बाद। और पूतना ठाकुर जी के पास आने से पहले 150 से ज्यादा बालकों की हत्या करके आई है। 84 कोस के ब्रजमंडल में 150 बालक मर जाएंगे तो फिर ब्रजमंडल उत्सव मनाएगा? नंदोत्सव मनाएगा? नहीं। इतने बालक मर गए थे तो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकों के प्राण निकाल करके पुनः उनको जीवित किया। तो जिन जिन घरों के बालक मरे वो सब व्याकुल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके बालक जीवित जब होने लगे तो ठाकुर जी का उत्सव और प्रगाढ़ हो गया। वे सब भी नाचने लगे, अरे भैया ये नंद जी के लाला की कृपा है, वो जब ते आयो ब्रज में, देखो हमारे बालकन की श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, लेकिन फिर जीवित है गए। इसलिए वह उत्सव 6 महीने तक और चलता रहा। सब लोगों को विश्वास हो गया कि नंद जी को जो लाला है ये कोई शुभ संकेत है।
ठाकुर जी ने उनके प्राण निकाले। और पूतना अपने रूप में आ गई, विशाल उसका भयंकर मुख, बड़े बड़े सींग प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए। राक्षस का जो स्वरूप होता है अपने रूप में, जैसे ही वो आई, ठाकुर जी ने अब अपने हाथ हटाए, अब देखा पूतना को। इसके पीछे हमारे आचार्य चरण क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ बालक 2 साल बाद लौट करके आता है, 3 साल बाद लौट के आता है, या 5 साल बाद लौट के आता है, और मां को यदि अपने बालक के स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, अब वो पहले जैसा सहज नहीं है, पहले जैसा सरल नहीं है, पहले जैसा उसका स्वभाव नहीं, मां को बड़ी पीड़ा होती है। इसको मैंने चलना सिखाया, इसको बोलना सिखाया, इसको पढ़ा करके मैं इसको पास कराती थी स्कूल में, इसको इंजीनियर बनाया, विदेश भेजा, और आज ये इतना विपरीत होकर के आया है। अब हमारे पास बैठता नहीं, हमसे बोलता नहीं, बात करता नहीं, अब इतना बदल गया। माँ कहेगी नहीं, पर उसको बहुत पीड़ा होती है। अरे ये तो मैंने बहुत लंबी बात बोल दी। सुबह सुबह जब बालक 4 साल का हो जाता, उसको पहली बार स्कूल भेजती है ना माँ, उसके जूते बांधेगी, उसको बेल्ट लगाती है, टाई बांधती है, उसको पीछे बैग टांग देती है, गले में उसके एक बोतल लटका देती है, उसके बाल काट देती है, बढ़िया उसको सुंदर बनाती है। बालक रोता है, माँ मुझे नहीं जाना, तो उसको बहुत समझाती है, देख तू जाएगा पापा की तरह बन जाएगा। फिर वो उसको बड़ा समझाती है। बस में बैठाती है तो और रोता है। उस समय माँ नहीं रोती, माँ भी बहुत रोती है, उसको भी बड़ी, क्योंकि जब से जन्म लिया, अब 4 साल बाद पहली बार दूर जा रहा है। कितनी देर के लिए जाते हैं छोटे बच्चे? 2 घंटे के लिए जाते हैं बस। 2 घंटे में माँ इतनी विचलित हो जाती है, 12 बज गए, कब आएगी बस, कब आएगी, अभी तक आया नहीं, फोन कर देगी, ड्राइवर भैया कहाँ हो, बोले बस आ गया गेट पे। तो पहले ही माँ आ जाती है, और जैसे बालक उतरता है ना बस से, एक दिन 2 घंटे के लिए दूर किया हुआ बालक भी माँ को पहले से दुबला दिखने लगा। 1 दिन में ही दुबला हो गया, देखो कैसे इसके बिल्कुल गाल लाल पड़ गए हैं, कमजोर हो गया है। मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, एक जन्मदात्री मां जिसने आपका निर्माण किया, वो आपके भीतर इतना सा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमको दुनिया में भेजने वाले ठाकुर जी जब हमको अत्यंत परिवर्तित देखते हैं तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया। हमारा व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, विचार सब ठाकुर जी ने बनाई है। दुनिया से सब छुपा के रखो, लेकिन ठाकुर जी से नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे श्री कृष्ण वंशी ही क्यों बजाते हैं? इतने सारे वाद्य हैं हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, ठाकुर जी ने वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि वंशी में छिद्र है, वंशी पोली है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। लेकिन उसने ठाकुर जी के आगे अपने अवगुणों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने उसको, अब तबला रखा है वहां, भैया बजाते हैं तबला, ढोलक, ये सब पोले हैं भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। वो भैया पीछे खींच रहे हैं वायलिन, वो भी पोली है भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती है। सितार हो, वीणा हो, कोई भी साज हो, सब एक से एक साज हैं। मेरा प्रिय साज है सितार, लेकिन सब पोले होते हैं, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। बाह्य आवरण से ऐसे दिखाते हैं हम कितने सुंदर, भीतर से सब पोले हैं। लेकिन वंशी पोली है, लेकिन छुपाती नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं कि तुम में दोष है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने उसके सन्मुख प्रकट हो गए, तुमने उसमें ज्यादा विचार नहीं किया। सूरदास जी का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल
अपने अवगुणों को सबसे छुपाइए, ठाकुर जी से नहीं। कभी कभी गंगा मैया में डुबकी लगाते लगाते कह दिया कीजिए, हे गंगा मैया, ईर्ष्या से भर गया मेरा मन, बहुत क्रोध आने लगा आजकल, मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है, मैं बहुत लोभी जैसा हो गया हूं, मेरे अंदर कामुकता बढ़ रही है, मेरे अंदर क्रोध का बढ़ोतरी हो रही है। ये सब शिकायत करिए गंगा जी से, मैं ऐसा हूं, आप कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, मेरे हृदय को परिवर्तित कीजिए। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, हम शीशा देखते हैं रोज, यहां बैठा हर व्यक्ति देखता है, और शीशा देखने वाला व्यक्ति अपने आप को संवार लेता, अपने बाल ठीक कर लेगा, अपनी नाक ठीक कर लेगा, अपने कपड़े ठीक कर लेगा। शीशे का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे संपूर्ण अंग में अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित कर लो। अगर कोई व्यक्ति शीशा ना देखे, 10 दिन शीशा मत देखो, कितने विचित्र हो जाओगे आप, बाल विचित्र हो जाएंगे, मुखमंडल विचित्र हो जाएगा, कपड़े विचित्र हो जाएंगे। शीशा देखते हैं और उसमें जो परिवर्तित दिखता है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ये कथा क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये प्रवचन, ये शीशा है, इसमें स्वयं को देखिए। यहां जो अवगुण बताया गया ये मुझ में है, अपने अवगुणों को नित्य विचार किया कीजिए, मुझ में क्या क्या अवगुण है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, मुझ में ये है, ये सारे अवगुण देखिए और नित्य अपने अवगुणों का चिंतन किया कीजिए। हम गुणों का चिंतन करते हैं, अवगुणों का नहीं। अवगुण का यदि नित्य चिंतन हो जाए तो धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने की सूची भी आएगी, धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने के विचार भी आएंगे चित्त में, ऐसे नष्ट होगा ये अवगुण। मैं पत्नी से तेज आवाज में बात कर जाता हूं, मैं पति को समझ नहीं पाती हूं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे सोचे माता पिता को कैसे समझाएं, ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुणों का नित्य चिंतन करो, क्या करें, कभी ना कभी तो उसकी कोई सूची आएगी चित्त में। हम केवल अपने गुण का विचार करते हैं, मुझे अच्छा क्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो जब कभी भी हमारी कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद मैं जब प्रणाम करने जाता हूं तो वो 10 गलती से कम बताते नहीं है। आज तुमने ये गलत बोला, आज तुमने यहाँ गलती करी, आज तुमने ये गलत बोल दिया, इस विचार को ऐसे नहीं कहना था, इसको ऐसे नहीं कहना था। बचपन में जब मैं प्रारंभ किया था कथा कहना तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते, कितना भी अच्छा कह लो कभी अच्छा ही नहीं बोलते। लेकिन ये कृपा हुई कि उन्होंने अच्छा कभी कहा नहीं, तो परिवर्तन करने की इच्छा हुई। अपने दोषों का नित्य चिंतन करो कि क्या क्या दोष हैं, उस पर क्रिया करने का भी मन होगा। और ठाकुर जी के आगे छुपाओ नहीं, ठाकुर जी के आगे जाके सब प्रस्तुत कर दो। नाथ मैं ऐसा हूं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूँ तिहारो, जैसो हूँ तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो। चोखो बुरो मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं हूं मैं, चोखो बुरो बहुत ज्यादा बुरा हूं मैं। चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो तिहारो, जो कुछ हूं सो तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। पूतना के इस प्रसंग से ये सीखो
कि ठाकुर जी के आगे बनावटी बन के नहीं जाना है। किसी सभा में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी में जाना, सब जगह बनावटी रहो, पर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ, नाथ में ऐसा हूं। और बनावटी मतलब मेरा कोई श्रृंगार या रूप से मतलब नहीं है। खूब बढ़िया बढ़िया पहन के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंतरंग विचारों को परिवर्तित करके मत जाओ, उसमें छिपाओ करके मत जाओ, जैसे हो वैसे। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी। और वैद्य से अगर आपने छुपा लिया तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? दवाई रिएक्शन और कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर के सामने सब बता दो। सुबह उठते हैं सिर में भी दर्द हो जाता है, वमन हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, भूख नहीं लगती, सब बता दो तो वो समझ जाता है कि पीड़ा क्या है। ऐसे ही ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके आगे ज्यादा बनावटी बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे। नाथ, पड़ोसी को देखता हूं मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे बुआ के बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे मुझे क्रोध आता है, पत्नी की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, ऐसा होता है, वो सामने वाले के धन को देख के मुझे लोभ होता है। सब बोल दो, जो किसी से नहीं कहा ठाकुर जी को सब बताओ। परिवर्तन अपने आप देखोगे आप। ठाकुर जी को बता दिया, ठाकुर जी फिर चिकित्सा करेंगे उसको दूर करने की। हम बुरे क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम छुपाते हैं, खुद से भी और ठाकुर जी से भी। इसलिए प्रस्तुत करो। पूतना राक्षसी बनकर के आई, भगवान ने उसका वध किया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां भय हो, कहां भय हो, कहां भय हो? देखी तो महाराज विशाल पूतना पड़ी है। सब ने दौड़ के पहले भीतर जाके देखी, लाला कहां है? लाला मिलो नहीं। तो देखी महाराज तो पूतना के पयोधर पे पड़ो है लाला। सब ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उतारा, लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। अब देखो, एक बात हमारी सुनिएगा, गाय जानवर नहीं है, वैद्य है। कौन है? वैद्य। और आपकी तो चलो जो भी हो, ठाकुर जी की तो वैद्य है। पूरे विश्व की पीड़ा परमात्मा दूर करता और परमात्मा की पीड़ा गैया दूर कर रही है। बताओ। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जब जब राक्षस आए तब तब यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को लेके कहां जाती? गौशाला में। गैया के 12 भगवान के अंगों पर गैया के चिन्ह लगाती। अच्छा एक बात बोले, पूरी भागवत जी में आपने ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी बीमार हुए, ठाकुर जी को बुखार आ गया, ठाकुर जी के सिर दर्द हो गया, ठाकुर जी कमर में दर्द हो गया। एक जगह आया बस, ब्रजवासियों की याद में रुक्मणी जी को बताने के लिए ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडवों के शिविर में गौ को स्थापित किया। छोटी सी गौशाला बनवाई थी जहां पर सारे योद्धा रहते थे। वहां किनारे में एक छोटी सी गौवंश को भी बुलाया था और सब योद्धाओं से कहा, नित्य गैया को प्रणाम करके जाओ, या तो तुम्हारी विजय होगी, और अगर कहीं युद्ध में मारे गए तो गैया को प्रणाम करके गए, अधोगति नहीं होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। नित्य गैया को प्रणाम करो। ये टप टप ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो गैया की बिल्कुल कदर की नहीं। जिनको ठाकुर जी इतना मान देते हैं, हम उनका मान नहीं दे रहे, तो ठाकुर जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? एक बात याद रखिएगा, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए साधन है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए स्वच्छंद भाव की गौ सेवा भी है। गौ सेवा, और गौ सेवा भी किस भाव से? अब आप कहोगे ग्वारिया भी तो करते हैं गौ सेवा। हाँ, तो उनकी सदगति होगी। गौ सेवा भी इस भाव से
कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना, कोई जाने ना, बस ये मेरी है, मैं इनकी सेवा करूं। मैं तो कथा में कहता हूं, जिसको गौमूत्र और गौ गोबर से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गैया के बीच में ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। गाय, गंगा और गौरी, इन तीन की उपासना जीवन में ले आइए। गौरी मतलब मातृशक्ति, माताएं बहनें। गाय, गंगा और गौरी। आज मुझे एक व्यक्ति ने निवेदन किया, बोले महाराज जी आप एक चीज कथा में बोल देंगे। मैंने कहा बताओ। बोले अभी वो श्रावण आएगा तो कावड़िया आते हैं हरिद्वार, आप उन सब से एक निवेदन कर दीजिए। क्या? कि गंगा में स्नान करें, एक तो कुल्ला ना करें, एक वस्त्र ना धो। मैंने कहा केवल कावड़ियाओं से नहीं, गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि गंगा जी में ना तो वस्त्र धोइए, ना कभी कुल्ला कीजिए। ये दो काम मत कीजिए। ये परिवर्तन की भावना अपने अंदर लाइए, आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। चरणामृत है ठाकुर जी का। तो गैया की सेवा में थोड़े लगिए, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के हो गए। 3 महीना के जैसे ही भये तो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है। बोले कहा भयो? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। करवट जानते हैं? ठाकुर जी ऐसे है गए। सोचो हमारे वृंदावन के लाला कितने लाडले हैं, इनकी करवट का भी उत्सव होता है। और करवट का उत्सव किस भाव से हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। करवट का उत्सव इस भाव से कि ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि लाला कब बोलेगो, कब चलेगो, कब हमारे पास आवेगो, कब 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 या की गति आवेगी। तो करवट एक प्रकार से सबसे पहला मूवमेंट होता है बालक का। तो पहली बार करवट ली है, तो इसलिए ब्रजवासी इतने खुश है कि बस अब करवट ले ली, कल को पाम भी चलावेगो, फिर गुटमुन भी चलेगो, फिर बैठना सीख जाएगो, और फिर एक दिन चल चल के हमारे घर आयो करेगो। तो ब्रजवासियों को इतनी उत्सुकता हुई कि करवट लेने पर ही उत्सव मना दिया। और छोटा मोटा उत्सव नहीं मना, खूब विशाल झड़ा भंडारा। झड़ा भंडारा मतलब 84 कोस के ब्रजमंडल में किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला, सब नंद भवन आए रोटी खावे। क्यों? करवट लिया आज लाला ने। जिनके आप दर्शन करते हो, राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, बिहारी जी हो, बड़े लाडले लाला, बड़े लाडले। ठाकुर जी ने करवट ली। सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई लाला की करवट देखने की। अब ये करवट कब लेगो? अब लाइन लगा के सब देख रहे हैं लाला करवट ले। अब बालक कोई आपके कहने से थोड़ी लेगा, वो तो जब उसका मन। सब ब्रजवासी देख रहे हैं कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी पलटा मारे, ओहो जय जयकार होने लग जाए, नाचे गावे। लाला ने करवट ले ली और ठाकुर जी तो जय जयकार सुन के रोने लगे। यशोदा मैया बोली अरे ये सब ब्रजवासी ऐसे आ जाएं। सब लाला को लेकर के घूम रहे हैं। तभी वहां सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। ठाकुर जी एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। मैया ने झूला बना दिया, वहां के नीचे सो रहे। इतने में ही सक्टासुर दैत्य आ गया। भगवान ने पाद प्रहार से सक्टासुर का वध कर दिया। बोलो सक्टासुर मर्दन गोपाल की। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। और जैसे ही लाला 1 साल के भये, ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मंगलमय उत्सव में दूर दूर से महापुरुष पधार रहे हैं। आज
हिमाचल में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पूज्य महाराज जी भी आज बाल बाबा महाराज पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। महाराज जी के स्थान पर 2 वर्षों तक एक बार 2 वर्ष तक जन्माष्टमी करने का अवसर प्राप्त हुआ था दास को। वहीं जन्माष्टमी पर कथा होती थी हिमाचल ऊना में। आज पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। ठाकुर जी 1 साल के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे, बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहो है? मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख। जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर से। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला ने हमू दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाए सब अपने सिर से लगावे। अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया। ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। बोल नंद के लाला की। गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधिया, घर घर बजत बधैया। ओ घर घर बजत बधिया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भाव का वर्णन करते हैं। यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा देती है लाला को और फिर धीमे धीमे चलना सिखावे।